जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मैंने वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों कार्बन द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे दिया है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बनने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो वह सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो जाता है और यही सोडियम आयन जो है जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। आगे दिया है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहा जाता है। दोस्तों अणुओं का गठन करने वाले परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे परमाणविकता कहा जाता है। जैसे दोस्तों सल्फर को जानते हैं, सल्फर को S8 लिखा जाता है, जहाँ पर सल्फर का परमाणविकता जो होती है 8 हो जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। इसका घनत्व जो है पानी से कम होने के कारण बर्फ जो है पानी पर तैरती है। आगे दिया है, एम कक्षा में समाहित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 18 होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें परमाणु में 4 कक्षा होती है, मुख्य रूप से K, L, M और N, ये 4 कक्षा होती है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो किसी का भी निकाल सकते हैं। आगे दिया है, मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण पर प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों मानव प्रजनन प्रणाली का जो गर्भनाल होता है अर्थात जिसको इंग्लिश में प्लेसेंटा भी बोला जाता है, वह माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों। आगे दिया है, जंतुओं का एकाइनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव होते हैं। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, समुद्री जीव जो होते हैं मुख्य रूप से एकाइनोडर्मेटा समूह में आते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कई बार कि एकाइनोडर्मेटा समूह में कौन से जीव आते हैं, तो समुद्री जीव आते हैं। आगे दिया है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl इसका सूत्र होता है दोस्तों, ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। नीचे दिया है कि बल की परिभाषा को न्यूटन के गति के पहला नियम के आधार पर व्याख्यायित किया जाता है। न्यूटन ने दोस्तों गति का नियम दिया था और इसके पहले नियम से इसका व्याख्या किया जा सकता है। आगे दिया है, स्नेल जानवर अपने लिंग बदल सकता है। स्नेल जो जानवर होता है दोस्तों, स्नेल जिसको हिंदी में घोंघा कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, इसको हिंदी में घोंघा कहा जाता है, जो कि बारिश के मौसम में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस जानवर को ये जो है अपना लिंग जो है बदल सकता है। दोस्तों यह तापमान में परिवर्तन के कारण, अत्यधिक तापमान के कारण ये अपने लिंग को बदल देता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, स्नेल इसको हिंदी में घोंघा कहा जाता है। आगे दिया है, लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन में दोस्तों अधिक जो है विविधता उत्पन्न होती है। आगे दिया है, गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय में दोस्तों भ्रूण विकसित होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है, तो वो गर्भाशय में विकसित होता है। जबकि दोस्तों निषेचन जो होता है, मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो फाइलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको हिंदी में अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। वहाँ पर निषेचन होता है और भ्रूण जो है गर्भाशय में विकसित होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोनों को। आगे दिया है, पानी के 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। आगे दिया है, ऑक्सीजन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन तो पौधों में पाया जाता है, ये एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन होता है पौधों में, जो उनकी लंबाई को बढ़ाता है। आगे दिया है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय दहन अभिक्रिया घटित होती है। दोस्तों ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया में दोस्तों ये दहन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है।
आगे दिया है दोस्तों, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य यानी कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा होता है दोस्तों, जहाँ पर एफ जो होता है वो बल होता है और एस जो है विस्थापन है, और कॉस थीटा यानी कि एफ और एस के बीच में बना एंगल होता है थीटा। तो दोस्तों ये तीनों ही जो है ये गुणनफल के रूप में है, और इसमें से कोई भी एक अगर शून्य हुआ तो पूरा परिणाम जो है शून्य हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा है दोस्तों ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। इसमें कीट पतंगे जो हैं वो सभी के सभी ऑर्थोपोडा समूह में आ जाते हैं। कीट पतंगे सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आगे दिया है, लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। आगे दिया है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। और इसको दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। आगे दिया है, न्यूलैंड ने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान हैं। दोस्तों न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, और अष्टक नियम के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो समूह का पहला जो तत्व है वो इस समूह के 8वें तत्व के बराबर है, अर्थात पहले तत्व के जो गुण हैं 8वें तत्व के गुण के समान है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये अष्टक नियम था जिसको न्यूलैंड ने दिया था। आगे दिया है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो उनके अंतिम कक्षा में मुख्य रूप से 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से इनको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में आसानी हो जाती है। आगे दिया है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। आगे दिया है दोस्तों, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। दोस्तों असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ जो है देखी जाती है। दोस्तों असंतृप्त यौगिकों के बारे में जानते हैं कि जो अल्कीन और अल्काइन जो समूह के जो गैस होते हैं, जो यौगिक होते हैं दोस्तों, अल्कीन और अल्काइन समूह के जो यौगिक होते हैं वो असंतृप्त होते हैं। इनकी पहचान एक और है दोस्तों, जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त यौगिक होते हैं, जबकि जिन यौगिक के 2 कार्बनों के मध्य में सिंगल जो है जब सिंगल बॉन्ड है तो उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। आगे दिया है, परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। दोस्तों परागकोश जो है ये फूलों में प्रजनन के लिए जिम्मेवार होता है, और ये फूलों में पुंकेसर का भाग होता है, अर्थात नर जननांग का भाग होता है फूलों में। आगे दिया है, किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। दोस्तों किसी समांतर परिपथ में यदि कोई उपकरण खराब हो जाए तो इसके बावजूद भी अन्य उपकरण सामान्य रूप में कार्य करते रहेंगे। लेकिन यही दोस्तों यदि सभी उपकरण को समांतर क्रम में न जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो एक उपकरण यदि खराब होता है तो सारे उपकरण जो है काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे घरों में भी सारे वस्तुओं को समांतर क्रम में, सारे विद्युतीय वस्तुओं को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि एक उपकरण खराब भी हो जाए तो बाकी सारी चीज़ सही तरीके से कार्य करते रहें। आगे दिया है दोस्तों, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी वस्तु में दोस्तों गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही निर्धारित रहती है, दोनों ही दोस्तों नियत रहती है। और जैसे जैसे कोई वस्तु विराम से गति में जाता है तो स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और जब वो गति से विराम में जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जाती है। आगे दिया है दोस्तों, एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग दोस्तों सिरका तैयार करने में किया जाता है। आगे दिया है, ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम जो है स्रावित होता है। इसके साथ साथ लाइपेज और एमाइलेज भी स्रावित होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से
3 एंजाइम स्रावित होता है जिसको शॉर्टकट में लैट कहा जाता है, LAT, जिसको शॉर्टकट में लैट के नाम से याद रखते हैं। L से लाइपेज हो जाता है, A से एमाइलेज होता है और T से ट्रिप्सिन हो जाता है। इस तरह से दोस्तों अग्नाशय जो है 3 प्रकार का एंजाइम को स्रावित करता है मुख्य रूप से। आगे दिया है तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन को सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है तापमान में परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों तापमान में परिवर्तित करके किसी वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे दिया है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। आगे दिया है मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर बेकिंग सोडा आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों मधुमक्खी जब काटती है तो वो जो है अम्लीय प्रकृति का होता है और इसी वजह से दोस्तों हमें दर्द भी करता है, लेकिन वहीं जब हम बेकिंग सोडा लगा लेते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, इससे जो है उदासीनीकरण प्रक्रिया हो जाती है और हमें आराम मिल जाता है। साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि जो मधुमक्खी होती है यह बिच्छू जो होता है उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और ये अम्ल होता है, इसीलिए इस पर बेकिंग सोडा लगाया जाता है जो कि क्षार होता है और इस तरह से उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा ये जो है राहत मिल जाता है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।